हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल गोल्स द रिटेलर्स पॉइंट। दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वेबिनार में। और आज के वेबिनार में हम आपको बताने वाले हैं ऐसी 10 स्ट्रेटजीज़ जिसमें आप उन स्ट्रेटजी को तब अमल में लाएंगे जब आपको लगता है मार्केट क्या न्यूट्रल रहने वाला है, साइडवेज रहने वाला है और लो वॉलेटाइल रहने वाला है। कहने का मतलब इन शॉर्ट, मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट आपको लगता है कि नहीं होने वाली, तब आप इन 10 स्ट्रेटजीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, सारी स्ट्रेटजीज़ हमारी क्या हेजिंग स्ट्रेटजीज़ यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। तो मैं इन सारी 10 स्ट्रेटजीज़ को, जो कि हमारी बेसिक से लेके एडवांस स्ट्रेटजीज़ हैं, उनको मैं अच्छे से एलोबरेट करके आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो और दोस्तों सीधी बात ये भी है कि मैं आपको निफ्टी का एग्जांपल देके यहाँ पे आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा कि भाई कि निफ्टी में अगर हमको ये स्ट्रेटजीज अप्लाई करनी होंगी तो हमको क्या रिज़ल्ट मिलने वाले हैं, सिंपल। ठीक है, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा ज़्यादा और हम अपनी पहली स्ट्रेटजीज़ पे चलते हैं, जिसका नाम है हमारा शॉर्ट स्ट्रैडल दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों ये शॉर्ट स्ट्रैडल क्या है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ दोस्तों। अगर मैं आपको एक बार फिर कोट कर देता हूँ कि अगर आपका व्यू मार्केट पर क्या है, न्यूट्रल है, आपको लगता है मार्केट लो वोलेटाइल रहने वाला है, साइडवेज रहने वाला है, तो आप इन 10 स्ट्रेटजीज़ को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी जो स्ट्रेटजी आती है वो आती है हमारी शॉर्ट स्ट्रैडल। अब हमको क्या है इसमें करना क्या है दोस्तों, हमको सिंपल क्या करना है, जो हमारा एट द मनी है उसकी कॉल और क्या कॉल को और पुट को यहाँ पर करना है दोस्तों, यहाँ पर शॉर्ट। ठीक है, मतलब राइट करना है एक तरीके से। ठीक है, कॉल और पुट को शॉर्ट करना है, बिल्कुल सिंपल है, एट द मनी की कॉल और पुट को शॉर्ट करना है। अब हम इसको क्या निफ्टी में अप्लाई करके देखेंगे और आपको यहाँ पे जो जितनी भी सारी स्ट्रेटजी सबका हम एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या सिनारियो रहेंगे सब आपको बताने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको सारा फंडा क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, जैसा कि आपको बताया कि हमारा जो निफ्टी हमारा 10,739 चल रहा है आज के हिसाब से, मतलब 16 जुलाई के हिसाब से। ठीक है, तो अब हमको अगर ये वाली स्ट्रेटजी निफ्टी पे अप्लाई करनी है तो हमको क्या करना होगा, तो अगर हम मान लेते हैं 10,739 चल रहा है, तो हम मानते हैं 10,750 को अपना क्या एट द मनी। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक्सपायरी लेते हैं क्या 23 जुलाई की, ऑप्शन स्ट्राइक यहाँ पे चुनते हैं 10,750। ठीक है, 10,750 यहाँ पे लेंगे कॉल को और इसको करेंगे सेल। ठीक है, यहाँ पे हमने कॉल लिया, हम करेंगे ऐड पोजीशन। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या अपनी ऐड पोजीशन कर ली और एक और ऐड पोजीशन करेंगे किसकी, पुट की। जैसा कि हमने बताया कॉल और पुट को दोनों को शॉर्ट करना है एट द मनी के। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम इसको क्या कर देंगे दोस्तों, यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हमने क्या दोनों को शॉर्ट कर दिया, तो अब देखते हैं कि भाई क्या सिनारियो यहाँ पे बन रहे हैं। मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। ठीक है, आपको बता तो दिया है कि भाई दोनों को क्या कर रहे हैं, हम एट द मनी की कॉल और पुट को क्या कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हमारा कितना मार्जिन और कितना प्रॉफिट हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, जो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है वो यहाँ पर बैठेगा, एक मिनट, तो जो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है वो बैठने वाला है 17,959 रुपये। ठीक है, तो आप इसको वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट आजकल ऐसे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर मिल रहे हैं जो कि आपको यहाँ पे ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ब्रेक इवन वगैरह सब कुछ आपको निकाल के देंगे। जो आपका दोस्तों जो लॉस होगा वो होगा दोस्तों हमारा अनडिफाइंड, कहने का मतलब अनलिमिटेड। क्यों? क्योंकि आप दोनों कॉल और पुट को शॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो हमारे जो ब्रेक इवन बन रहे हैं वो बन रहे हैं 10,510 और 10,990, मतलब लगभग हमको क्या है यहाँ पर 500 पॉइंट्स का, यहाँ पर जी हाँ दोस्तों, लगभग 500 पॉइंट्स का यहाँ पर हमको क्या रेंज मिल रहा है। अगर देखो 500 पॉइंट्स का रेंज काफ़ी ज़्यादा रेंज होता है। अगर आपको लग रहा है कि भाई मार्केट इस हफ्ते पूरा इसी रेंज में ट्रेड करने वाला, तब आप इन स्ट्रेटजीज़ को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जो आपको नेट क्रेडिट मिलेगा 18,033 का मिलेगा जब आप ट्रेड ओपन करेंगे, और आपका जो मार्जिन लगने वाला है यहाँ पे वो लगने वाला 1,61,000, क्योंकि आप दोनों ट्रेड्स को यहाँ पर क्या है ओपन कर रहे हैं दोस्तों, मतलब शॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये तो था हमारा बिल्कुल बेसिक। हाँ, एक मिनट, तो मैं आपको यहाँ पे एक बार इसके पे ऑफ डायग्राम से भी समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट इन डेज जो ये हमारा लगाते हैं कि भाई हमारे एक्सपायरी तक क्या सिनारियो बनेगा, तो अगर हम इसको यहाँ पे लगाते हैं तो हमारा कुछ इस टाइप का पे ऑफ बनेगा। तो जो अगर हम मार्केट हमारा 11,000 के ऊपर चलेगा तब हमको लॉस स्टार्ट होगा, मतलब 10,990 के बाद में। ठीक है, तो हमको लॉस स्टार्ट होगा, मतलब ये जो हमारा ग्रीन पोर्शन ये हमारा क्या पूरा प्रॉफिट एरिया है। तो स्ट्रेटजी बिल्कुल क्या है, सिंपल है। अब मैं आपको बताता हूँ कि बस ये आपको मैंने बता दिया कि भाई सिंपल बिल्कुल क्या चीज़ है आपको, बट आपको बताता हूँ कि भाई इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है दोस्तों। दोस्तों देखो, एडवांटेज तो सिंपल है कि आपको यहाँ पर
क्या है, प्रीमियम डिगे, मतलब जो थीटा डिगे है उसका बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि आप दोनों कॉल और पुट को शॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है यहाँ पे इसका एडवांटेज है दोस्तों, अगर आप इस ट्रेड को ओपन करते हैं, क्योंकि आपको जो टाइम डिगेगा क्या आपको बेनिफिट मिलने वाला है, और जब हमारा जो स्टॉक है रेंज बाउंड रहेगा तब भी आपको यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है। तो आपको क्या यहाँ पे टाइम डिगेगा क्या मिलने वाला है दोस्तों, बेनिफिट मिलने वाला है। दूसरा, अगर हमारा मार्केट क्या है रेंज बाउंड रहेगा तब भी आपको फ़ायदा होने वाला है। तो वो तो स्ट्रेटजी हमने बताई थी कि भाई रेंज बाउंड से भी आपको यहाँ पे क्या होने वाला है, फ़ायदा होने वाला है। तो ये तो इसके एडवांटेज हैं दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे इसके डिसएडवांटेज भी बता देता हूँ इस ट्रेड के, कि अगर आप इसको चुनते हैं तो आपको यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या क्या आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये कि भाई इस पे क्या है, अनलिमिटेड क्या है हमारा यहाँ पर रिस्क है दोस्तों, अनलिमिटेड हमारा इसमें इस ट्रेड में रिस्क है, क्योंकि हम दोनों को क्या कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं। बट हमको 500 पॉइंट्स का एक रेंज भी मिला है। ठीक है, तो और दूसरा जो इसका डिसएडवांटेज जो है वो है कि आपको इसको जितना आप लंबे समय तक आप इसको लेके रखेंगे उतना आपको प्रॉफिट होगा, मतलब एक्सपायरी तक आपको यहाँ पे इसको लेके रखना है। और जो तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि जो हमारे नोवाइस ट्रेडर हैं उनके लिए ये स्ट्रेटजी थोड़ी घातक साबित हो सकती है, क्योंकि आपको यहाँ पर अनलिमिटेड रिस्क यहाँ पे फेस करना पड़ सकता है। तो जो हमारे जिनको एक्सपीरियंस है वही इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो ये हमारी पहली स्ट्रेटजी हमने आपको बता दी, जिसमें हमने आपको बताया कि शॉर्ट स्ट्रैडल के बारे में, कि आप कैसे यहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों दूसरी हमारी स्ट्रेटजी है शॉर्ट स्ट्रैंगल। तो दोस्तों जो हमारा शॉर्ट स्ट्रैडल था उसमें हमने क्या किया था कि भाई एट द मनी का यहाँ पर हमने कॉल और पुट को क्या किया था, शॉर्ट किया था। बट हमारी जो शॉर्ट स्ट्रैंगल है इसमें हम क्या करेंगे, शॉर्ट स्ट्रैंगल में हम यहाँ पर क्या करेंगे, OTM की करना हम सेम वही रहे हैं, पर हम इसमें क्या थोड़ा रिस्क कम कर रहे हैं अपना। इसमें OTM की कॉल और यहाँ पर पुट को क्या करेंगे दोस्तों, शॉर्ट करेंगे दोस्तों। जी हाँ, कॉल और पुट को शॉर्ट करेंगे आउट द मनी की। ठीक है, तो सारे सिनारियो इसके बिल्कुल सेम हैं। तो मैं आपको यहाँ पे निफ्टी के लाइव एग्जांपल में आपको लगा के बता दूँ। जैसे मान लेते हैं कि भाई हमारा जो निफ्टी है, एक मिनट, जो हमारा निफ्टी है वो 7,739 चल रहा है, 23 जुलाई की एक्सपायरी है। तो इसका OTM हम मान लेते हैं कि भाई 10,650 मान लेते हैं दोस्तों। ठीक है, इसका OTM पुट का मान लेते हैं हम 10,650, इसको हम यहाँ पे कर देते हैं दोस्तों ऐड, मतलब 100 पॉइंट्स का। और यहाँ पर 10,850 की हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कॉल को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों पोजीशन को यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं। एक मिनट, मैं यहाँ पे रीसेट कर देता हूँ और दोबारा से मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। देखो 10,850 की कॉल को यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, ऐड कर लेते हैं। और 10,750 तो हमारा चल ही रहा है, तो 100 पॉइंट हम लगा लेते हैं। तो कितना होगा, 10,650 हम लगा लेते हैं इसका पुट का, यहाँ पर हम इसको भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया दोस्तों, अब अभी हम बात कर रहे हैं शॉर्ट स्ट्रैंगल के बारे में। आपने बाइंग वाली स्ट्रैंगल तो यहाँ पर देखी होगी, पर इसमें हम क्या कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं। हमको क्या थीटे का इफेक्ट लेना है, क्योंकि मार्केट में हमको लग रहा है कि भाई एक रेंज बाउंड ट्रेड होने वाली है। तो अब हमने क्या किया, OTM की कॉल और पुट को शॉर्ट कर दिया, यहाँ पर बैठेगा। तो अब हम इसका देख लेते हैं क्या सिनेरियो बनेंगे दोस्तों। तो जो हमारा मैक्स प्रॉफिट है वो है हमारा दोस्तों यहाँ पे 11,000 का। ठीक है, और देखो जैसा कि आपको पता ही है कि मैक्स लॉस हमारा क्या अनडिफाइंड होने वाला है। क्यों होने वाला है, क्योंकि हम दोनों को क्या कर रहे हैं, कॉल और पुट को क्या कर रहे हैं दोस्तों, शॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम बाई नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से जो हमारा ब्रेक इवन बनने वाला वो बनने वाला है 10,496 से लेकर 11,004। तो दोस्तों यहाँ पर भी हमारा जो रेंज है वो कितनी बैठ रही है दोस्तों, लगभग यहाँ पर जो हमारी रेंज बैठ रही है वो बैठ रही है 500 पॉइंट्स की दोस्तों। सॉरी, जो रेंज बन रही है वो बन रही है हमारी 500 पॉइंट्स की, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। क्या आपको लगता है कि भाई इस वीक में मार्केट हमारा रेंज बाउंड रहने वाला है, तो हम क्या इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो नेट क्रेडिट है वो भी 11,000 के आसपास मिलेगा। और जो हमारा प्रीमियम है इसमें थोड़ा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि हम कॉल और पुट को दोनों को यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों अब इस ट्रेड के एडवांटेज क्या हैं वो मैं आपको बता दूँ। सेम एडवांटेज है जो हमने पहले बताया, कि आपको क्या है यहाँ पर क्या है, थीटा का जो इफेक्ट है वो मिलने वाला है, थीटा डिगे का जो प्रीमियम है वो मिलने वाला। टाइम डिगे से आपको यहाँ पे क्या है दोस्तों, बेनिफिट होने वाला। टाइम डिगे का आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा अगर आप इस ट्रेड को अप्लाई करते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है दोस्तों, डिसएडवांटेज क्या है कि भाई अनलिमिटेड क्या है दोस्तों, यहाँ पर रिस्क है। ठीक है, सबको पता है कि भाई हमको अगर जब हम कॉल
हाँ तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हम कॉल और पुट को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं। तो जो हमारा यहाँ पे रिस्क है वो क्या है, अनलिमिटेड है। तो इस ट्रेड के ये डिसएडवांटेज हैं। और सिंपल जो दूसरा जो हमारा डिसएडवांटेज है वो कि ये जो हमारे नोवाइस ट्रेडर हैं उसको ये थोड़ा ध्यान से इस ट्रेड को अप्लाई करें। हालांकि बिल्कुल ईजी है, कोई इसमें क्या रॉकेट साइंस नहीं है इस ट्रेड में, फिर भी आप थोड़ा ध्यान से इस ट्रेड को क्या है यहाँ पर एग्जीक्यूट करें दोस्तों, ठीक है। तो ये इसका क्या पे ऑफ इस टाइप का बनेगा, क्योंकि इसमें रिस्क जो है हमारा अनलिमिटेड है। तो इसलिए जो नए ट्रेडर हैं वो थोड़ा ध्यान से इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। तो अभी हमने आपको दोस्तों दो ट्रेड यहाँ पर बता दी, कौन सी, एक हमारी शॉर्ट स्ट्रैडल और दूसरी हमारी शॉर्ट स्ट्रैंगल। दोस्तों मैं आप इस जो ये हमारी दोनों स्ट्रेटजीज़ हैं इसमें क्या कुछ बताने को ज़्यादा है नहीं, क्योंकि बिल्कुल सिंपल है, बेसिक स्ट्रेटजी हैं, ठीक है। तो अभी हम अपनी थर्ड स्ट्रेटजी पे चलते हैं, जिसको बोलते हैं शॉर्ट गट्स, ठीक है। तो आप इसके जो नाम से ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें भी हम कुछ ऐसा ही करते हैं। हम इसमें भी हम शॉर्ट कॉल को भी शॉर्ट करेंगे और पुट को भी यहाँ पर हम शॉर्ट करने वाले हैं दोस्तों। तो इसमें बस अंतर इतना है कि देखो हमको क्या करेंगे, हम इन द मनी दोस्तों, जी हाँ, यहाँ पर हम इन द मनी की कॉल और पुट को यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, शॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो सिनारियो सारे ही सेम है। पहली वाली स्ट्रेटजी में हमने क्या किया, एट द मनी का हमने शॉर्ट किया, दूसरी वाली में हमने ओटीएम को शॉर्ट किया, और थर्ड जो हमारी शॉर्ट गट है इसमें हम इन द मनी की कॉल और पुट को क्या कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर शॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्या सिनारियो मैं वो आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि भाई अगर आप इन द मनी की कॉल और पुट को शॉर्ट करेंगे, निफ्टी का लाइव एग्जांपल देखें तो आपको यहाँ पर कितना प्रॉफिट होने वाला है और कितना आपका यहाँ पे रिस्क है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो देखिए जैसे कि मैं आपको निफ्टी का एग्जांपल ही दे रहा हूँ कि मान लो निफ्टी हमारा 10,739 चल रहा है और हम तो हमारा जो पुट का यहाँ पर जो इन द मनी है वो कितना बैठेगा दोस्तों, आप सोच के देखिए कि भाई अगर 10,739 यहाँ पर चल रहा है तो हम ले लेते हैं, आपके ऊपर है कि भाई आप कितने पॉइंट्स का यहाँ पर इन द मनी जो स्ट्राइक प्राइस है वो चुन रहे हैं, वो रिस्क आपके रिस्क के ऊपर बात है। पर आप एक बात ध्यान रखिए कि जो हमारी सारी एक्सपायरिंग है वो सेम होंगी। तो 10,750 को हमने एटीएम माना था, तो अब हम लेते हैं 10,000 50 पॉइंट्स का हम ले लेते हैं, तो 10,800, ठीक है। 10,000 चलो हम 10,850 ले लेते हैं, ठीक है। 10,000 हमारा, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे हमारा 10,850, ठीक है। ये हो गया हमारा इन द मनी पुट का, ठीक है। 10,850 हो गया हमारा यहाँ पर इन द मनी पुट का। इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम ऐड करेंगे कॉल को, ठीक है। तो 10,750 के हिसाब से इन द मनी हमारा कितना बैठेगा, 10,650 किसका, कॉल का। तो कॉल को हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ये भी हमारा इन द मनी हो गया। अब इसको भी हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या दोनों की इन द मनी को यहाँ पर ऐड कर लिया। देखो थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, हम शॉर्ट गट आपको बता रहे हैं जिसमें हम कॉल और पुट को शॉर्ट करते हैं जो कि इन द मनी होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने कर दिया। अब आप देखते हैं कि इस ट्रेड का क्या सिनारियो बैठता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आप ट्रेड ओपन करेंगे तो आपको 11,000 कुछ का यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है। तो देखो रिस्क आपका अनडिफाइंड है, अनलिमिटेड, क्योंकि आप दोनों चीज़ों को क्या कर रहे हैं दोस्तों, शॉर्ट कर रहे हैं, कॉल और पुट को। जो आपके ब्रेक इवन बनने वाले हैं वो भी सेम बनेंगे बिल्कुल, 10,494 से 11, मतलब वही कितने पॉइंट्स के, 500 पॉइंट्स के। जो आपका क्रेडिट वो मिलेगा आपको 26,000। जी हाँ, जब आप ट्रेड ओपन करेंगे तो आपको 26,000 आपके अकाउंट में आएगा, बट आपको मैक्सिमम प्रॉफिट 11,000 का ही होने वाला है। जो आपका मार्जिन लगने वाला वो लगने वाला 1,70,000 के आसपास, ठीक है। ये हमने आपको बता दिया। तो इसकी कुछ बेसिक चीज़ें हम आपको यहाँ पे क्लियर कर देते हैं शॉर्ट गट की, ठीक है। तो देखो आपको रेंज कितनी मिल रही है, वो मिल रही है दोस्तों 500 पॉइंट्स की, ठीक है। 500 पॉइंट्स की यहाँ पर आपको रेंज मिल रही है अगर आप शॉर्ट गट अप्लाई करते हैं। तो अब मैं आपको बता दूँ इस ट्रेड के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं, ठीक है। तो सिंपल बात है कि भाई आपको क्या टाइम डिगे यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है। सिंपल किसका, टाइम डिगे का यहाँ पर क्या है आपको बेनिफिट मिलने वाला है। सिंपल बात है, क्योंकि मार्केट को आप क्या देख रहे हैं, रेंज बाउंड के नज़रिए से देख रहे हैं और आप दोनों चीज़ों को क्या कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो और ये जो देखो जब आप इन द मनी की ऑप्शन को, स्ट्राइक प्राइस को शॉर्ट कर रहे हैं तो आपको क्या है भाई, जो प्रीमियम है वो हाई मिलेगा, ठीक है ना, बट उसमें रिस्क भी उतना ही होगा, ठीक है। ये हमारे कुछ एडवांटेज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। और डिसएडवांटेज तो दोस्तों है ही कि भाई अनलिमिटेड रिस्क है,
कितना अनलिमिटेड यहाँ पर रिस्क भी तो है दोस्तों, ठीक है, अनलिमिटेड रिस्क है। देखो दोस्तों, जो मैं आपको यहाँ पे जो स्ट्रेटजीज बता रहा हूँ ये बिल्कुल बेसिक स्ट्रेटजीज हैं, बट नोवाइस ट्रेडर को बड़े ध्यान से और सफल बिल्कुल दिमाग लगा के ये स्ट्रेटजीज अप्लाई करनी है, एक्सिक्यूट करनी है, क्योंकि इनमें क्या है, हमारा अनलिमिटेड रिस्क एम्प्लॉय हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये मैंने आपको 3 अभी तक स्ट्रेटजी बता दी, जिसमें शॉर्ट स्ट्रेडल, शॉर्ट स्ट्रैंगल और शॉर्ट गट शामिल थे, जिसमें हम इन द मनी, आउट द मनी और एट द मनी की कॉल और पुट को शॉर्ट कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अभी हम आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चलते हैं और हम आपको बताने वाले हैं लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई के बारे में, ठीक है। तो गाइज़ अभी हम बात करेंगे अपनी चौथे नंबर की स्ट्रेटजी, जिसका नाम है लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई। दोस्तों ये वाली स्ट्रेटजी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ लो वोलेटाइल स्ट्रेटजीज़ में, क्योंकि इसमें जो हमारा रिस्क है बहुत ही ज़्यादा कम होता है विद रिस्पेक्ट टू रिवार्ड। इसमें हमारा रिवार्ड जो काफ़ी ज़्यादा होता है, हमको क्या है, केवल कॉल्स के साथ ही ट्रेड करना है। तो अब स्ट्रेटजी का पर्पज़ क्या, वो मैं आपको मतलब जो प्रोस्पेक्टिव है वो बता देता हूँ कि इस स्ट्रेटजी में हम करते क्या है दोस्तों। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन द मनी की कॉल को यहाँ पे बाई करेंगे, ठीक है। कितना, यहाँ पे हम बाई करेंगे 1 लॉट, ठीक है। एक लेग हमने बना ली कि भाई हमने पहले क्या किया, इन द मनी की कॉल को बाई कर लिया 1 लॉट। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, एट द मनी की कॉल को यहाँ पर क्या करेंगे, सेल करेंगे, ठीक है। कितना, 2 लॉट, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इन द मनी की कॉल को हमने बाई किया 1 लॉट, एट द मनी की कॉल को क्या सेल 2 लॉट। और अभी हम क्या करेंगे, ओट्रियम मतलब आउट द मनी की कॉल को यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, फिर से दोस्तों क्या करने वाले हम बाई करेंगे, और इसमें हमारी लॉट होंगी दोस्तों 1, ठीक है। समझ में आ गया, एक इन द मनी की कॉल को हमने बाई किया, एट द मनी की 2 लॉट को सेल किया, और एक आउट द मनी की कॉल को हमने बाई किया। ये हमारा इसमें जब हम डिप्लॉय करते हैं तो हमको इस तरीके से इस स्ट्रेटजी को क्या डिप्लॉय करना है, ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों, हमने ये हम आपको निफ्टी के हिसाब से बताएंगे, निफ्टी में पुट करके कि भाई कितना कितना क्या बैठता है, ठीक है। तो चलो हम इसको भी मैंने आपको बता दिया, अभी मैं क्या थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ और आपको यहाँ पे बताता हूँ कि भाई कि हमको, और हाँ दोस्तों एक बात और यहाँ पे मैं आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया कि दोस्तों जब भी आप इस ट्रेड को, इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करेंगे तो इसमें कुछ बातें वो ध्यान में रखनी है। देखो जो इनकी सारी एक्सपायरी है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, मतलब सेम डे होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों कि जो हमारी जो हमने इन द मनी एट द मनी और OTM की जो स्ट्राइक प्राइस चुनी है वो क्या होनी है, सेम डिस्टेंस पे रहनी है। कहने का मतलब जैसे मतलब अगर हमने क्या एट द मनी हमारा 10,900 है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, तो आपकी जो OTM होगी वो मतलब अगर आपने 50 पॉइंट लिए तो 50 ही रखो, और ऐसा नहीं है कि आपने 50 पॉइंट का OTM ले लिया और इन द मनी आपने 100 पॉइंट्स का ले लिया, मतलब क्या सेम डिस्टेंस रखना है। वो मैं आपको अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझा दूंगा, ठीक है। ये इसके कुछ बेसिक वो हैं। तो चलो मैं आपको निफ्टी में अप्लाई करके बता देता हूँ कि भाई यहाँ पे हम कैसे इन चीज़ों को लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम निफ्टी में अप्लाई करते, देखो दोस्तों अभी जो हमारा निफ्टी का स्पॉट चल रहा है 10,901 चल रहा है, तो इसका मतलब 10,900 हमारा ATM है। तो अब हमको क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम इन द मनी की कॉल को बाई करेंगे। तो भाई 10,900 का जो इन द मनी वो कितना होगा दोस्तों, वो होगा हमारा यहाँ पे 10,850, ठीक है। 10,850 की कॉल को यहाँ पे हम करेंगे पहले बाई, कितना, 1 लॉट आपको दिख रहा होगा, तो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। अब दोस्तों हमारा इसका जो 10,900 क्या हमारा एट द मनी, इसमें हम क्या करेंगे, अब हम इसको सिलेक्ट कर लें 10,900 की एट द मनी होगी हमारी 9, और लॉट रहेंगी हमारी 2, और सेल करेंगे तो इसको हम सेल कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने आपको बताया कि आउट द मनी की कॉल को आपको क्या करना है, फिर से बाई करना है, ठीक है। आउट द मनी की कॉल को यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे बाई करना है। तो अभी हमने अपनी तीनों जो वो ट्रेड है वो यहाँ पे इसमें लगा दी, ठीक है। तो दोस्तों आपने एक बात नोटिस की होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ जो इस ट्रेड का प्रोस्पेक्टिव है, कि जो हमारी स्ट्राइक प्राइस है वो आप ज़रा गौर से देखिए, जो स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस है वो क्या है, बराबर है, मतलब 50-50 पॉइंट्स का ही डिफरेंस है। अगर आप 100 पॉइंट्स का डिफरेंस ले रहे हैं तो आप 100 पॉइंट्स का ही लीजिए, 200 पॉइंट्स का ले रहे हैं तो आप 200 का ही लीजिए, और 50 का ले रहे हैं तो दोस्तों 50 का ही लीजिए। कहने का मतलब ये है कि आपको सारी जो स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस है वो क्या है दोस्तों, सेम रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए जो हमने यहाँ पे ट्रेड अप्लाई की है उसका देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा 1 मिनट, हाँ सॉरी, 10,900 की कॉल, और यहाँ पे 850 की कॉल, 10,950 की 2 लॉट और 10,950 की, ओ सॉरी
हमने क्या किया है कि यहाँ पे 10,950 की 2 लॉट है, उसको हमको एक करना है। सॉरी माय मिस्टेक दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा पता नहीं लग पाया। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो हमारी 2 लॉट थी उसको क्या है एक लॉट कर देता हूँ। 1 मिनट, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, अपनी एक लॉट मॉडिफाई कर देता हूँ। ठीक है, तो अब हमारा जो एक्चुअल पे ऑफ डायग्राम है वो हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारा मैक्स लॉस है वो कितना बैठ रहा है, 446 रुपये बैठ रहा है, और जो हमारा मैक्स प्रॉफिट बैठा है दोस्तों वो बैठा है 3300 कुछ रुपये, मतलब 3229 रुपये। ठीक है, तो इस ट्रेड की यही खासियत है कि आपको क्या है, जो लॉस है वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है। ठीक है ना, और जो प्रॉफिट है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा। जो हमारे ब्रेक इवन वो बन के आएंगे दोस्तों 10,856 से लेके 10,944। हालांकि रेंज बहुत पतली है, बहुत ज़्यादा नैरो रेंज है, 100 पॉइंट्स की रेंज है, बट आपके मैक्सिमम लॉस होगा। अगर आपके फेवर में चला गया तो आपको भाई अच्छे पैसे यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो ये इस ट्रेड की खासियत है इसका, जिसका नाम है लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई। ठीक है, तो दोस्तों मैं अब यहाँ पे थोड़ा पे ऑफ दिखा देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि भाई कहाँ पे कितना प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जो हमारा मार्जिन यहाँ पर ब्लॉक होने वाला वो होने वाला है इसमें 32,000 रुपये। ठीक है, 32,000 रुपये इसमें क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे मार्जिन लगने वाला है। तो अभी हम इसका पे ऑफ देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे 1 मिनट, ठीक है, तो इसका हम पे ऑफ देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप प्राइस देख सकते हैं कि भाई अगर हमारा मार्केट 10,900 के आसपास, 10,897 के आसपास यहाँ पर एक्सपायर होता है तो हमको मैक्सिमम प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, तो ब्रेक इवन तो मैंने बता दिया कि लॉस इसमें बहुत ज़्यादा बिल्कुल ही ना के बराबर है इस हमारी लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई में। तो दोस्तों आप इसको एडवांटेज देख सकते हैं। भाई एडवांटेज क्या है कि भाई आपको क्या है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है विद रिस्पेक्ट टू लॉस। आपको जो टाइम डिले है इसमें क्या है हेल्पफुल होता है, जैसे कि आपको क्या है यहाँ पे जो इस ट्रेड में क्या होता है, जो टाइम डिले का क्या होता है दोस्तों बेनिफिट मिलता है, मतलब थीटा का यहाँ पर क्या मिलता है दोस्तों, बेनिफिट यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो टाइम डिले से आपको यहाँ पर काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। तो इसमें बहुत ही कम रिस्क है और रिवार्ड काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों अभी हम अपनी 5वें नंबर की जो स्ट्रेटजी है उस पर चलते हैं और आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करते हैं कि भाई वो हमारी 5वीं जो स्ट्रेटजी है उसमें क्या होता है। तो उसका जो नाम है वो है लॉन्ग पुट बटरफ्लाई। तो दोस्तों बिल्कुल सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है। लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई में हमने कॉल्स यूज़ की थी और लॉन्ग पुट बटरफ्लाई में हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, सारी पुट्स को यूज़ करने वाले हैं। बिल्कुल उसका मेथड बिल्कुल सेम है। इसमें हम क्या करेंगे, इन द मनी की क्या करेंगे दोस्तों, पुट को क्या करेंगे, बाई करेंगे, सॉरी बाई करेंगे कितना, एक लॉट। ठीक है, सेम मैं बता देता हूँ आपके लिए सही रहेगा। और एट द मनी की पुट को क्या करेंगे दोस्तों, सेल करेंगे। ठीक है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। एक तरीके से 2 लॉट क्या करेंगे, सेल करेंगे। उसके बाद OTM की पुट को क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर बाई करने वाले हैं कितना, एक लॉट। ठीक है, ये बिल्कुल जो इसका मेथड है बिल्कुल सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है। ठीक है, पुट्स यूज़ करेंगे, बिल्कुल नैरो रेंज वाली हमारी स्ट्रेटजी होगी। तो बिल्कुल जो लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई में मैंने बताया वही लॉन्ग पुट बटरफ्लाई में। तो मैं आपको क्या इसमें निफ्टी में इसको अप्लाई करके आपको एक बार दिखा देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए। ठीक है, तो हम निफ्टी चल रहा है हमारा 10,900, तो हमारा जो 10,900 हो गया ये हो गया हमारा एट द मनी। तो इसकी हमें क्या बताया था हमने दोस्तों, पुट को क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर 2 लॉट को क्या करना है, सेल करना है। ठीक है, तो हमारी जो पिछली वाली जो ट्रेड्स है उनको क्या कर देते हैं, हम रीसेट कर लेते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे इसको ऐड पोजीशन में लगा देते हैं। अब हमने क्या बताया था कि भाई ऐड द मनी की 2 लॉट को क्या करना है, सेल करना है। और 10,850 क्या होगी इसकी, भैया आउट द मनी हो गई। तो इसको हमको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर एक लॉट क्या करनी है, बाई करनी है। ठीक है, हम लॉट को यहाँ पर एक लॉट कर देते हैं। और दोस्तों इसका इन द मनी क्या होगा दोस्तों, इसका इन द मनी होने वाला है 10,950। ठीक है, 10,950 इसका हो गया इन द मनी। इसको भी हमको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर बाई करना है एक लॉट। तो देखते हैं कि हमारे क्या सिनारियो यहाँ पर बन के आया है। बिल्कुल सेम सिनारियो यहाँ पर बन के आया। जो हमारा मैक्सिमम लॉस है वो आया 589 589, और जो हमारा मैक्स प्रॉफिट बन गया है वो है 3086, और जो हमारा ब्रेक इवन बन गया है वही 10,858 से लेकर 10,942। तो बिल्कुल सेम सी ही दोनों यहाँ पर स्ट्रेटजी, आप कोई सी भी स्ट्रेटजी लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं आपको मिलेगा। लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई में थोड़ा सा आपको ज़्यादा 10-20 पॉइंट एक्स्ट्रा रेंज मिल रही थी, बट इसमें रेंज नहीं मिल रही है। तो वही आपको सिनारियो मैंने आपको बता दिया कि लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई में आप
आप ऐसे इसको क्या है डिप्लॉय कर सकते हैं। तो हमारा जो एस्टिमेटेड हमारा जो मार्जिन लगा है दोस्तों वो लगा है कितना 32,836 रुपये, जो ब्रेक इवन भी बिल्कुल लगभग लगभग यहाँ पर सेम है, कुछ भी ज़्यादा अंतर नहीं है। तो दोस्तों अभी तक मैंने आपको क्या है 5 ऐसी स्ट्रेटजीज बता दी जिनको आप डिप्लॉय कर सकते हैं किसमें, जब मार्केट क्या है ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं हो। तो अभी हम चलते हैं अपनी 6th स्ट्रेटजी पर और आपको बताने की कोशिश। तो गाइज अभी हम चलते हैं अपनी 6th नंबर की स्ट्रेटजी पे जिसका नाम है लॉन्ग कॉल कॉन्डोर। तो ये भी एक हमारी लो वॉलेटाइल स्ट्रेटजी है दोस्तों। इस स्ट्रेटजी को गिना जाता है एडवांस स्ट्रेटजी के टाइप में, इसको देखा जाता है कि जो एडवांस्ड स्ट्रेटजीज होती हैं उसको यहाँ पे अप्लाई किया जाता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि लॉन्ग कॉल कॉन्डोर में हमको करना क्या है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले देखो जैसा कि नाम बता रहा है लॉन्ग कॉल कॉन्डोर, इसमें हमको क्या है सारी कॉल्स का यहाँ पर यूज़ करना। तो आप इस स्ट्रेटजी को थोड़ा एक बार ध्यान से ज़रूर देखना। तो इसमें क्या है हम 4 ट्रेड्स अप्लाई करते हैं, 4 ट्रेड मिलकर हमारी एक ट्रेड को जन्म देते हैं, एक हेजिंग ट्रेड बनाते हैं। इसमें 4 हमारी अलग अलग ट्रेड होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको आप इसकी थ्योरी को समझिए, इसमें करना क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे करना क्या होता है, हमको सारी कॉल्स का यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना, आपको इन द मनी की कॉल को यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, बाई करना है, ठीक है। सबसे पहला काम ही क्या करना, आपकी इन द मनी की कॉल को यहाँ पे बाई करना है। सारी एक लॉट में होंगी, सारी मतलब लॉट का जो साइज़ है वो सेम होगा, ठीक है दोस्तों। मैं आपको यहाँ पे 1 मिनट, जो लॉट का साइज़ है वो होगा दोस्तों यहाँ पे सेम, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, एक इन द मनी की कॉल को बाई कर दी। अब आपको क्या करना है, या तो इन द मनी या उसके आसपास अगर एट द मनी भी मिल रहा है तो उसकी कॉल को यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, शॉर्ट करना है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको देख रहा इन द मनी और एट द मनी की कॉल को क्यों लिखा दोस्तों, मतलब कहने का मतलब आप समझिए कि अगर जैसे मान लो मार्केट चल रहा है 10,900, तो आप इसको एट द मनी काउंट करेंगे। अगर मतलब थोड़ा इन द मनी भी होगा तो अगर जैसे किसी स्टॉक पर आप प्ले कर रहे हैं तो वो भी चलेगा, कहने का मतलब या तो थोड़ा बहुत इन द मनी हो या थोड़ा या एट द मनी हो तो वो चलेगा। तो उसकी कॉल को हमको सेल करना है कितना, 1 लॉट। उसके बाद हमको क्या करना है दोस्तों, फिर आपको एक हायर स्ट्राइक का यहाँ पर जैसे अगर आपने इन द मनी कॉल बाई की, उसके बाद आपने इन द मनी या एट द मनी की कॉल यहाँ पर सेल कर दी, फिर आपको क्या करना है एक OTM मतलब हायर स्ट्राइक का कॉल को यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, फिर से सेल करना है, ठीक है। आपने इन द मनी एट द मनी की कॉल को सेल कर लिया, फिर एक और लॉट आपको करना OTM कॉल को यहाँ पर सेल करना है। उसके बाद आपको एक और ट्रेड डालनी है जिसमें आपको एक और हायर स्ट्राइक की OTM कॉल को यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, बाई करना है, ठीक है। ये हमारा इस ट्रेड का जो मेथड है वो ऐसे अप्लाई किया जाएगा, ठीक है, जिसमें 2 ट्रेड सेल की हैं और 1-2 हमारी दोस्तों बाई की हैं, ठीक है। तो अब इसके कुछ मैं आपको और ज़्यादा थोड़े मेथड बता दूं कि यहाँ पे हमको मतलब क्या किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले जो हमारी एक्सपायरी होगी वो दोस्तों क्या होगी, सेम होगी, मतलब सारी जो ट्रेड्स हैं वो एक्सपायरी सेम डे की होनी चाहिए। दूसरी बात कि भाई जो उनका डिस्टेंस है वो क्या सेम होना चाहिए, वो जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया कि जो स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस है वो क्या है, सेम होना चाहिए, ऐसे अलग अलग नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमारा एक्सपायरी सेम होना चाहिए, डिस्टेंस हमारा सेम होना चाहिए। यही कुछ हमारी बातें, इसका हमको यहाँ पर ध्यान में रखना है। जो एक्सपायरी होगी दोस्तों, जो हमारी एक्सपायरी का मंथ होगा वो नियर होगा, वो जितना नियर होगा वो उतना यहाँ पर बेटर होगा, ठीक है। अब मैं आपको निफ्टी में इसको अप्लाई करके बता देता हूँ कि भाई कैसे यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। तो जिससे आपको अच्छा समझ में आ जाए। तो हम आपको बताएगा दोस्तों, जो हमने जो निफ्टी ले रखा है वो ले रखा है यहाँ पे, 1 मिनट, 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पे हमने निफ्टी तो सिलेक्ट किया हुआ है। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अभी निफ्टी जो हमारा स्पॉट प्राइस चल रहा है 10,900 चल रहा है। तो हमने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आपको एक इन द मनी की कॉल यहाँ पर दोस्तों क्या करनी है, यहाँ पर बाई करनी है। तो हमारी इन द मनी दोस्तों क्या बैठेगा, हमारा इन द मनी बैठेगा यहाँ पर 10,850, ठीक है। तो हम 50 का जो डिफरेंस ले रहे हैं, तो 10,850 की कॉल को यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको बाई करना है 1 लॉट, ठीक है। अभी हमने क्या यहाँ पे इन द मनी की कॉल को यहाँ पर क्या कर लिया दोस्तों, यहाँ पे बाई कर लिया। उसके बाद हमने फिर दूसरा ट्रेड किया था हमारा कि भाई या तो इन द मनी होना चाहिए, हल्का सा स्लाइटली इन द मनी, या एट द मनी की कॉल को हमको क्या करना है, शॉर्ट करना चाहिए। तो भाई देखो बिल्कुल 10,900 चल रहा है तो हम 10,900 को मानेंगे एट द मनी या इन द मनी, ठीक है। आप समझिए उसको क्या करना है हमको दोस्तों, सेल करना है। तो अब हम इसको क्या कर देंगे दोस्तों, सेल कर देंगे। तो अभी तक हमने 2 ट्रेड यहाँ पर डाल चुके हैं। तो थर्ड ट्रेड क्या थी हमारी दोस्तों, थर्ड ट्रेड में हमको कर रहे थे कि जो हमारी जो थर्ड ट्रेड
है उसमें हम थोड़ी स्लाइटली हायर मतलब OTM की कॉल को यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, सेल करेंगे। ठीक है, तो OTM हमारी बैठेगी 10,950, सेल हम यहाँ पे कर रहे हैं एक लॉट, इसको भी हम क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। अब तक हमने 3 ट्रेड डाल दी, तो अब जो सेल की है उससे जो चौथी ट्रेड होगी वो भी हमारी 50 पॉइंट्स हायर होगी, कहने का मतलब थोड़ी OTM होगी। तो हमारी 50 पॉइंट्स के डिफरेंस पे क्या 11,000 की कॉल को हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे बाई करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने अपनी लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई में, सॉरी लॉन्ग कॉल कॉन्डोर में अपनी सारी ट्रेड यहाँ पर डाल दी है। तो अब हम देखते हैं कि क्या सिनारियो बन रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो इस ट्रेड में भाई बहुत ही कम यहाँ पर रिस्क है, 619 रुपये का आपको रिस्क यहाँ पर बैठ रहा है। ठीक है, और जो हमारा प्रॉफिट है आप देख सकते हैं 3100 कुछ रुपये का है। तो दोस्तों जो जब हमने पिछली वाली लॉन्ग कॉल और बटरफ्लाई टाइप या आपको बताया था उसमें क्या रेंज काफ़ी कम थी, पर देखिए आप इसमें देखिए आपको 120 या 130 पॉइंट्स की यहाँ पर रेंज मिल रही है। देखो 10,859 से लेकर 10,000 मतलब 11,000 के आसपास का क्या है इस पर ब्रेक इवन बैठ रहा है। और आपको लॉस कितना, कुल 619 आपकी कैपिटल के हिसाब से, और प्रॉफिट आपका लगभग कितना 10% का है, जिसमें हमने आपको यहाँ पे बता दिया कि कैसे यहाँ पे आपको ट्रेड अप्लाई करनी है। देखो आपको क्रेडिट कुछ नहीं मिलेगा, नेट क्रेडिट आपका यहाँ पे 0 होगा, बट आपका जो प्रॉफिट होने का चांस है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। और आपको लग रहा है कि मार्केट में कोई मूवमेंट आने वाला नहीं है। और देख दोस्तों जो हमारा मार्जिन है वो भी काफ़ी कम लगने वाला है, लगभग यहाँ पर 33,000 का मार्जिन यहाँ पर लग रहा है। तो कितने प्यारी तरीके से आप लो वॉलेटाइल डेज को प्ले कर सकते हैं अपने हिसाब से, बिल्कुल लिमिटेड रिस्क के हिसाब से। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे अपनी 6 स्ट्रेटजीज दोस्तों बता दी हैं। और इन देखो इस ऑप्शन सेलिंग में अगर आप हैज कर रहे हो तो आप देखिए कितने कम रिस्क पर आप ट्रेड कर रहे हैं। बस आपका जो डिसिप्लिन है वो एग्जैक्ट होना चाहिए। तो दोस्तों हमने आपको 6 स्ट्रेटजी यहाँ पर बता दी। अभी हम चलते हैं अपनी 7th स्ट्रेटजी पर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे 7th स्ट्रेटजी का नाम है लॉन्ग पुट कॉन्डोर। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल हमारी डिक्टो लॉन्ग कॉल कॉन्डोर के हिसाब से है, वैसे ही हम इसको प्ले करने वाले हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपका एक रिवीजन हो जाए। तो लॉन्ग पुट कॉन्डोर का क्या मतलब दोस्तों, कि हम इसमें क्या है दोस्तों, पुट्स यूज़ करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि पहली ट्रेड आपको क्या करनी है, इन द मनी की पुट को क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर बाई करना। ठीक है, इन द मनी की पुट को यहाँ पर बाई करना। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, इन द मनी, या तो इन द मनी होगा या स्लाइटली इन द मनी होगा, या एट द मनी की आपको पुट को क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर सेल करना है। ठीक है, सेल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, OTM मतलब इन द मनी या एट द मनी, उसके ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस का जो हमारा OTM बैठेगा उसको क्या करना है, पुट को दोस्तों क्या करना है दोस्तों, सेल करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको सेल करना है। उसके बाद आपको उससे भी हायर एक और OTM का यहाँ पर पुट को दोस्तों क्या करना है, बाई करना है। ठीक है, ये हमारा इस ट्रेड का मेथड हमने आपको बता दिया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो एक्सपायरी होंगी वो सारी क्या होंगी, सेम डेज़ की होने वाली है। ठीक है, सेम डेज़ की यहाँ पर क्या होने वाली है, एक्सपायरी होने वाली है। और जो डिस्टेंस है, जो स्ट्राइक प्राइस का जो डिफरेंस है वो क्या है दोस्तों, यहाँ पर सेम रहना चाहिए। ये इस ट्रेड का हमारा मेथड मैंने आपको बता दिया। जैसे कि आपने पिछला जो हम बताया था लॉन्ग कॉल कॉन्डोर में, उसी के हिसाब से हमने लॉन्ग पुट कॉन्डोर है। ठीक है, तो अभी हम आपको क्या निफ्टी में आपको लगा के यहाँ पे बताने वाले कि भाई कैसे काम करता है। तो 10,900 हमारा स्पॉट प्राइस है, 23 जुलाई हमने लिए। तो अब देखो 10,900 का सबसे पहले हम देखते हैं इन द मनी क्या बैठने वाला है। तो 10,900 का इन द मनी क्या बैठेगा, 10,950 पुट के हिसाब से। ठीक है, 10,950 इसका पुट का ये क्या हमारा इन द मनी, इसको क्या कर रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले हम बाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने बाई कर दिया। दूसरी ट्रेड क्या थी हमारी कि भाई या तो एट द मनी होगा या स्लाइटली इन द मनी होगा, उसको हमको क्या करना है, यहाँ पर सेल करना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो स्लाइटली इन द मनी एट द मनी है 10,900, तो इसको हम क्या करेंगे, 10,900 की पुट को यहाँ पर क्या करेंगे, सेल करेंगे। ठीक है, अब जो थर्ड ट्रेड थी वो थी हमारी कि भाई जो हमारा नेक्स्ट इसकी जो हायर स्ट्राइक प्राइस होगी उसको हमको सेल करना है। तो नेक्स्ट हायर यहाँ पे तो लोअर देखेंगे क्योंकि हम पुट को कर रहे हैं 10,850 की पुट को क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। और जो फोर्थ ट्रेड थी कि भाई जो उससे हमारी जो OTM है उसको क्या बाई करना, तो OTM कितनी बैठेगी 10,800, इसकी पुट को यहाँ पर क्या करना है, हमको यहाँ पर बाई करना है। एक मिनट, तो यहाँ पे हम बाई कर देंगे। तो अब हमने चारों पोजीशन लगा दी। तो अब देखते हैं हमारा क्या सिनारियो बनता है। बिल्कुल आपका जो लॉस है
आप देख सकते हैं जो आपको यहाँ पे लॉस है वो उतना ही बैठा है, 608 रुपये बैठा है। मैक्स प्रॉफिट हमारा 3100 कुछ बैठेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है 16% के आसपास। ठीक है, जो हमारे ब्रेक इवन बैठने वाले हैं वो 10,809 से 10,941, लगभग 140 पॉइंट्स का आपको यहाँ पर रेंज मिलने वाला है। जो आपको मार्जिन है वो 32,000 ही लगने वाला है। सारी चीज़ें सेम है जो आपने ट्रेड ओपन किया, बिल्कुल लॉन्ग कॉल कॉन्डोर के हिसाब से हमने यहाँ पे आपको दिखाया। तो दोस्तों कितनी बेहतरीन स्ट्रेटजी आप देख सकते हैं। अगर आपको पता लग गया कि मार्केट हमारा लो वॉलेटाइल होने वाला है तो आप कितने अच्छे तरीके से इन चीज़ों को प्ले कर सकते हैं। बस आपको सही चीज़ें पता होनी चाहिए। आपको इसमें कोई ज़्यादा एडजस्टमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है कि भाई ज़्यादा अगर मेरे विपरीत चलेगी ट्रेड तो मैं क्या करूँ, क्योंकि आपका जो लॉस है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। तो दोस्तों अब तक मैंने तो गाइज़ अभी तक हमने आपको क्या 7 स्ट्रेटजीज़ बता दी हैं लो वॉलेटाइल मार्केट की। दोस्तों अब चलते हैं हम अपनी 8वें नंबर की स्ट्रेटजी पे, जिसका नाम है मॉडिफाइड कॉल बटरफ्लाई। तो दोस्तों जो ये हमारी स्ट्रेटजी है 8वें नंबर की, इसको किस कैटेगरी में रखा गया है दोस्तों? इसको रखा गया है एक्सपर्ट कैटेगरी में। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि एक्सपर्ट कैटेगरी में रखा गया तो हमको समझ में नहीं आने वाला, बहुत ही ज़्यादा सिंपल स्ट्रेटजी है। तो दोस्तों जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है कि हमारी मॉडिफाइड कॉल बटरफ्लाई है, तो इसमें हम क्या करने वाले, कॉल्स को ही यूज़ करने वाले हैं। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि इस ट्रेड का मतलब इस हमारी स्ट्रेटजी का फंडा क्या है। दोस्तों अभी तक हमने आपको बताया कि भाई जितना भी जो सारी स्ट्रेटजी है वो न्यूट्रल मार्केट के हिसाब से हमने आपको बताई थी कि भाई अगर आपका व्यू मार्केट पर न्यूट्रल है साइडवेज, तब आपको ये स्ट्रेटजी यूज़ करनी वाली है। बट क्योंकि जो अब ये मॉडिफाइड कॉल बटरफ्लाई स्ट्रेटजी है वो हम आपको बताने वाले हैं, उसमें आपके 2 व्यू होंगे। मतलब न्यूट्रल तो होगा ही होगा, बट आपको एक एडिशनल व्यू भी है कि अगर आपका व्यू न्यूट्रल मार्केट के साथ साथ आपका हल्का सा थोड़ा बुलिश है, मतलब मॉडरेट बुलिश अगर आप मार्केट पे हैं और न्यूट्रल के साथ साथ, तब आपको ये ट्रेड लेनी है दोस्तों। तो आपको क्या एक अपर हैंड यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैं पहले आपको बता दूँ कि इस ट्रेड में हमको करना क्या है दोस्तों। ठीक है, वही सेम आपको इन द मनी की कॉल को यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, बाई करना है। ठीक है, कितना दोस्तों, 1 लॉट। ठीक है, 1 लॉट आपको बाई करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एट द मनी नहीं, OTM। देखो सिंपल बात है, अगर आपने एक कॉल को यहाँ पर बाई किया इन द मनी, ठीक है, उसके बाद आता है अगर आप सेम स्ट्राइक प्राइस रखेंगे, अगर 50 का रखेंगे एट द मनी, बट आपको यहाँ पे एट द मनी स्किप करना है और उसके अपर वाली OTM, ठीक है, OTM कॉल को यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, सेल करना है। ठीक है, सेल करना है कितना, 2 लॉट। वो मैं आपको समझा दूंगा, निफ्टी का एग्जांपल देंगे, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। फिर आपको एक और OTM की कॉल को यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर बाई करना है। ठीक है, कितना, 1 लॉट। ये था हमारा इसका मॉडल प्लान, इस ट्रेड का मॉडल प्लान जो कि आपको अप्लाई करना है। ठीक है, इन द मनी की कॉल को बाई करना है 1 लॉट, OTM कॉल को सेल करना है 2 लॉट और OTM कॉल को बाई करना है 1 लॉट। ठीक है, ये तो हो गया कन्फर्म। अब क्या है दोस्तों, मैं आपको कुछ इसकी बता देता हूँ कि वही हमारी सेम एक्सपायरी रहेगी। ठीक है, सेम एक्सपायरी रहेगी, जो हमारा डिफरेंस है वो भी लगभग यहाँ पर सेम रहेगा। ठीक है ना, मतलब एक हमारा ऐसा नहीं होगा कि भाई जो अगर हमारी इन द मनी की में 50 का है और देखो OTM जब अगर हम ATM को स्किप करेंगे तो तब तो थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। बट आप कोशिश करें कि जो हमारे जो स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस है वो मोस्ट ऑफ थोड़ा सेम रहे। ठीक है, सेम रहे, मतलब जो स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस है वो नहीं होना चाहिए, सिंपल बात। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर ये मैंने आपको इसका मॉडल बता दिया कि भाई आपको न्यूट्रल रखना है मार्केट पर, व्यू हल्का सा बुलिश के साथ। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ पर निफ्टी में आपको लगा के दिखाता हूँ ये स्ट्रेटजी कैसे काम करती है। ठीक है, तो आप उसमें समझने की कोशिश करना दोस्तों। ठीक है, निफ्टी हमारा चल रहा है 10,900, 23 जुलाई हमारी एक्सपायरी है। तो सबसे पहले बताया था कि इन द मनी की कॉल को क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर बाई करना है। तो हम मान लेते हैं 10,850 क्या है हमारी इन द मनी है कॉल। ठीक है, इसको हमको क्या करना है, बाई करना है 1 लॉट। हमने ऐड पोजीशन में कर दिया, हमने एक ट्रेड अपनी डाल दी। दूसरी थी हमारी कि भाई आपको क्या है, जो मिडिल वाली OTM है उसको आपको सेल करना है। तो उसके हिसाब से आपकी 850 के हिसाब से आपको 10,900 का यहाँ पर क्या करना है, एट द मनी की कॉल को सेल करना चाहिए। बट हम नहीं करेंगे, हम स्किप मारेंगे, हम चलेंगे OTM पे, हम एट द मनी को छोड़ के हम चलेंगे 10,950 पे। ठीक है, इस बात को ध्यान पे रखना, और उसकी कॉल को सेल करेंगे 2 लॉट। ठीक है, ये आपको करना है, 2 लॉट को आपको यहाँ पर सेल करना है। ठीक है, एट द मनी को हमने क्या कर दिया, स्किप कर लिया, हमने 2 ट्रेड अपनी अप्लाई कर ली। अब हमारी जो 3rd ट्रेड है वो है हमारी
OTM की एक और कॉल को बाई करना। इसमें हम वही 50 का डिफरेंस रखेंगे, मतलब जो सेम वाला फंडा यहाँ पे अप्लाई करेंगे, 50 पॉइंट दूर कॉल को यहाँ पर बाई करना है कितना, 1 लॉट। ठीक है, ये हमने अप्लाई कर दिया। अब आपको यहाँ पर हमने 3 ट्रेड लगा दी, अब आपको यहाँ पर 3 ट्रेड लग चुकी हैं। तो मैं आपको बता दूँ, ये हमारी तीनों ट्रेड हमने यहाँ पर लगा दी। ठीक है, 850 की कॉल, 950 की कॉल सेल और 11,000 की कॉल बाई। ठीक है, अब हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितना है, 52% है। मैक्स प्रॉफिट दोस्तों हमारा 5,000 के आसपास है, और जो लॉस है वो 2500 है। ठीक है, ये हमारा जो हमारा ब्रेक इवन है, इसमें एक ही ब्रेक इवन बैठेगा 10,884। ठीक है, ये हमारा दोस्तों यहाँ पर ब्रेक इवन है कि अगर मार्केट 10,884 के ऊपर रहा कहीं भी बुलिश, ठीक है, तब आपको यहाँ पर प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, तो 10,900 हमारा एट द मनी था, मतलब 16 पॉइंट्स नीचे इसका ब्रेक इवन बन रहा है। तो ये हमारी स्ट्रेटजी हमने डिप्लॉय कर दी है। तो अभी हम इसको थोड़ा मूव करके देख लेते हैं कि भाई यहाँ पे हमको कितना प्रॉफिट और दोस्तों कितना यहाँ पर लॉस यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, जो हमारा जो एस्टिमेटेड मार्जिन है वो 32,000 ही है। तो दोस्तों अगर मार्केट 10,000 हमारा चलता है कितना यहाँ पर, ठीक है, तो लॉस तो हमारा 2500 ही है। अगर मार्केट में हमारा व्यू क्या था, न्यूट्रल था। ठीक है, मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट नहीं आता बुलिशनेस के साथ। ठीक है, अगर आपको लग रहा है हल्का सा बुलिशनेस आएगा तो आपको 1200 का प्रॉफिट तो हो ही रहा है, बट अगर आपके कुछ सर्टेन पॉइंट पर मार्केट एक्सपायर होता है तो आपको 4100 कुछ का यहाँ पर प्रॉफिट होने वाला है, जिसको बोला गया है दोस्तों यहाँ पर क्या जो हमारा नाम है मॉडिफाइड कॉल बटरफ्लाई। ये हमारी स्ट्रेटजी का यहाँ पर नाम है। इसमें हमको ये सिनारियो करने पड़ते, तो रिस्क हमारा 7% का है और प्रॉफिट हमारा लगभग कितना 15% का यहाँ पर प्रॉफिट बैठ रहा है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर बोला गया है दोस्तों मॉडिफाइड कॉल बटरफ्लाई। ठीक है, तो ये हमारी 8 स्ट्रेटजी हमने आपको यहाँ पे बता दी दोस्तों कि भाई कि जब मार्केट लो वॉलेटाइल होता है तब हमको ये क्या है स्ट्रेटजी लगानी होती है दोस्तों। तो अब ये क्या है कि अगर मार्केट अगर इस जो स्ट्रेटजी इसका डिसएडवांटेज क्या है, सबको डिसएडवांटेज दोस्तों सबका सेम ही है कि अगर लो वॉलेटाइल अगर वॉलेटिलिटी थोड़ी बढ़ती है, मार्केट में मूवमेंट आता है, तब आपको यहाँ पर लॉस होगा। बट उसका लॉस क्या है दोस्तों, यहाँ पर फिक्स है, ऐसा नहीं है कि भाई आपको अनलिमिटेड लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पर अपनी 9वीं स्ट्रेटजी बताता हूँ जिसका नाम है हमारा मॉडिफाइड पुट बटरफ्लाई। तो दोस्तों बिल्कुल सेम है, कुछ भी यहाँ पर अलग नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सेम है, बस कॉल की जगह आपको पुट रखना है और सारा जो सिनारियो वो बिल्कुल सेम ही रखना, कुछ भी यहाँ पर आपको अलग नहीं करना है। ठीक है, जो कॉल इन द मनी एट द जो आउट द मनी और आउट द मनी की पुट को यहाँ पर बाई सेल ऐसे ही करना है जैसा कि आपने इस वाली ट्रेड में क्या है, कुछ भी आपको ज़्यादा अलग करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारी हो जाएगी मॉडिफाइड पुट बटरफ्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आपको बताया